हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर एचएससी वाला चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानेंगे। ठीक है। और इसके बारे में मोहम्मद बिन तुगलक की जो नीतियाँ थी उसके बारे में जानेंगे। जो एचएससी सीईटी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही करेंगे। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य विस्तार की नीतियाँ अपनाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, साम्राज्य विस्तार की नीतियाँ अपनाई थी। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, उसने दक्षिण भारत को असफल आक्रमण किया। दक्षिण भारत पर असफल आक्रमण किया, मतलब सफल आक्रमण किया। ठीक है। दक्षिण भारत पर सफल आक्रमण आक्रमण किए। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। ये तो एग्जाम में आते ही आते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या, मतलब कौन सी प्रणाली उन्होंने नियंत्रित की थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली। उसने निश्चित मूल्य जो प्राइस कंट्रोल तय किए। अनाज, कपड़ा और घोड़े आदि के दाम सरकार तय करती थी। साइना ए मंडी बाजार का प्रमुख अधिकार था। बेटा थोड़ा धीरे बोलो यार। सेवन पॉइंट है, बाजार व्यवस्था की निगरानी दीवान ए रियासत करता था। ठीक है। अब बात करते हैं बाजार व्यवस्था की निगरानी कौन करता था। दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत है किसके काल में, अलाउद्दीन खिलजी के काल में। ठीक है। अगला है यहाँ पे, अलाउद्दीन ने गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत किया था। अलाउद्दीन ने क्या किया था, गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत किया था। सैनिकों को नगद वेतन देते थे। ठीक है, दिया करते थे। सैनिकों को जो घोड़ा दाग प्रथा है, घोड़ों पर दाग प्रथा जो थी यहाँ पे किसके काल में थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है ना। अगला है, सैनिकों का की हुलिया पंजीकरण चेहरा व्यवस्था लागू की थी। यहाँ पे मतलब हुलिया पंजीकरण का व्यवस्था कर दी थी। ठीक है। जो फेस कैप्चर होता है उसके लिए भूमिकरण वर्दी की गई। भू राजस्व का लगभग 50% कर दिए गए। ठीक है। इसमें एकता प्रथा का पर नियंत्रण किया गया। अलाउद्दीन ने उच्च अमीरों की शक्ति कम की थी। शराब, जुआ और नशे पर प्रतिबंध लगाया था यहाँ पे। ठीक है ना। और उसमें उसने विद्रोह को रोकने के लिए कठोर नियम अपनाए थे। सामंतों की संपत्ति जब्त की थी यहाँ पे। विवाह और दावतों पर नियंत्रण किया। ठीक है। अलाउद्दीन ने मंगोलों पर आक्रमण को रोका था। मंगोल आक्रमणों को रोका था। ठीक है। और सेना को मजबूत के लिए पर भी विशेष ध्यान दिया। वह एक सशक्त और कठोर शासक था। ठीक है। उलेमा और हस्तक्षेप की सीमित किया। अलाउद्दीन ने धार्मिक से अधिक राजनीतिक शासन किया था। ठीक है। अलाउद्दीन ने धार्मिक से ज़्यादा राजनीतिक शासन किया। उसका शासनकाल केंद्रीकरण पर आधारित था। ठीक है। ओके, किस पर आधारित था, केंद्रीकरण पर आधारित था। किसका था, अलाउद्दीन खिलजी का। अगला है, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बात करें। मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने मतलब कौन कौन सी जो नीतियाँ अपनाई थी वहाँ पे। मोहम्मद बिन तुगलक को सबसे शिक्षित सुल्तान कहा जाता था। ठीक है। बहुत जल्दी फैसले लेता था ये, देखा जाता है। दिल्ली से दौलताबाद जो राजधानी थी दिल्ली से क्या कर देगी, दौलताबाद। राजधानी परिवर्तन की नीति ये भी असफल रही थी इसकी। ठीक है। ठीक है। ओके, उसने तांबे के सांकेतिक सिक्के चलाए कि यह मुद्रा नीति को भी विफल हो गई। ये भी जो सिक्के चलाए थे, ये भी जो ये नीतियाँ थी ये भी विफल हो गई। नकली सिक्कों की समस्या बढ़ गई थी। उसने कर वर्दी की नीति अपनाई थी यहाँ पे। कर वर्दी की नीति किसने अपनाई थी यहाँ पे, मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। कासिम नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक। दोआब क्षेत्र में अत्यधिक कर लगाया था। कर नीति से किसान विद्रोह हुआ। उसने खुरासान अभियान चलाए थे। खुरासान अभियान की योजना शुरू की थी। खुरासान अभियान की योजना है वो किसने शुरू की थी, मोहम्मद बिन कासिम ने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। खुरासान अभियान की योजना चलाई थी। खुरासान अभियान कभी पूरा नहीं हुआ। ये खुरासान अभियान है वो कभी पूरा ही नहीं हुआ। उसने कराचिल अभियान चलाया। कराचिल अभियान भी असफल रहा। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं आदर्शवादी थी। ठीक है। और उनकी योजना में व्यावहारिकता कभी की कमी थी। व्यावहारिकता की कमी के कारण ही उनकी एक भी योजना सफल नहीं हुई। ठीक है। उसने प्रशासन योजना का महत्व दिया। उसने प्रशासन व्यवस्था का महत्व दिया। गणित है, दर्शन है और चिकित्सा को ज्ञाता कहा जाता है। उसने कर व्यवस्था में राज्य नियंत्रण बढ़ाया था। ठीक है। उसके शासन में कई विद्रोह हुए। दक्षिण भारत में साम्राज्य कमजोर हुआ। ये निर्णय जल्दी लेता था। मैंने बताया ना कि इस निर्णयों में अस्थिरता पाई जाती थी। इसी के कारण एक भी योजना की बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पाई। ठीक है।
इतिहास इतिहासकार उसे असफल प्रतिभा कहते हैं। इतिहासकार उसे क्या बोलते हैं? असफल प्रतिभा बोलते हैं। उनकी नीतियाँ अच्छी थी पर क्रियान्वयन क्रियान्वयन कमजोर था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन प्रयोगों का युग कहा जाता है। किसका युग कहा जाता है? प्रयोगों का युग कहा जाता है। ठीक, ये मैंने आप लोगों को 50 फैक्ट्स बताए हैं। ये 50 फैक्ट्स बताए हैं। अब हम 50 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, ओके। तो देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी और यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों के बारे में। जो इसके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों ने मेरे जो कंप्लीट डिटेल्स में जो पढ़ाई आप लोगों ने देखी, देख लीजिए। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, आपको जल्दी समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के सुधार सेलिब्रिटी जो हमसे दी है। अलाउद्दीन खिलजी किस वंश का शासक था? यहाँ पे गुलाम वंश का था, खिलजी वंश का था, तुगलक वंश का, या सय्यद वंश का होता है ये। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट का आंसर आएगा यहाँ पे खिलजी वंश का शासक था। किसका वंश का शासक था? खिलजी वंश का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अलाउद्दीन खिलजी का शासन किस शताब्दी में था? 11वीं शताब्दी में, 12वीं में, 13वीं में, 14वीं में? कौन सी शताब्दी का था? इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे 14वीं शताब्दी। ठीक है, कौन सा आएगा? 14वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रणाली द्वारा बाजार नियंत्रण किया था? यहाँ पे एकता प्रणाली, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, या फिर जागीर प्रणाली या सामंत प्रणाली? ठीक है, थर्ड का जो आंसर आएगा यहाँ पे मूल्य नियंत्रण प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 4 है बाजार व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी कौन था? अमीर था, कोतवाल था, सहाना या मंडी था? बताइए। फोर्थ का जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या होगा? सहाना आ मंडी, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है? बाजार व्यवस्था की देखरेख कौन करता था? दीवान ए वकूफ करता था, दीवान ए रियासत करता, दीवान ए अर्ज है, दीवान ए इंसा है? बताइए, ध्यान रखना इसका आंसर। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? सिक्स्थ का अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को किस रूप में वेतन दिया था? यहाँ पे भूमि है, जागीर है, अनाज है, या फिर नगद है? बताइए। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को किस रूप में वेतन दिया था? यहाँ पे सिक्स्थ का जो आंसर आएगा यहाँ पे नगद दिया था। क्या दिया था? नगद राशि देते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है घोड़ों की पहचान हेतु कौन सी प्रथा लागू थी? चेहरा थी, दाग थी, एकता थी, मोहर थी? बताओ। इसका आंसर आएगा दाग प्रथा थी। कौन सी थी? दाग प्रथा थी। सैनिकों की हुलिया पंजीकरण को क्या कहा गया था? दाग था, चेहरा था, फरमान था, निशान था? बताइए। इसका आंसर आएगा यहाँ पे चेहरा, चेहरा। ठीक, ऑप्शन बी राइट होगा। क्लियर। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व लगभग कितना था? 25 था, 33 था, 40 था, या फिर 50% होता है? इसका आंसर आएगा 50%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर प्रतिबंध लगाया था? शिक्षा पर, व्यापार पर, शराब और पूजा पर, कृषि पर? बताइए। अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर प्रतिबंध लगाया था? यहाँ पे 10th का आंसर आएगा यहाँ पे सी, शराब और जुआ पर। क्वेश्चन नंबर 11 है अलाउद्दीन खिलजी का शासन किस पर आधारित था? विकेंद्रीकरण पर, धार्मिक स्वतंत्रता पर, सामंती, या फिर केंद्रीकरण? सही। अलाउद्दीन खिलजी का शासन किस पर आधारित था? 11th का आंसर आएगा यहाँ पे डी, केंद्रीकरण पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ग की शक्ति कम की थी? किसान, व्यापारी, अमीर वर्ग और सैनिक? अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ग की शक्ति कम की थी? यहाँ पे 12th का आंसर आएगा अमीरों की, अमीर वर्ग की। क्वेश्चन नंबर 13 है अलाउद्दीन खिलजी ने किस आक्रमण को सफलतापूर्वक रोका? तुर्क को, अरब को, मंगोल को, अफगान को? इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे मंगोल आएगा। क्या आएगा? मंगोल। ठीक, ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासन कैसा था? उदार था, लोकतांत्रिक, कठोर था, या फिर कमजोर था? 14 का आंसर आएगा यहाँ पे बहुत ज्यादा कठोर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है दक्षिण भारत पर आक्रमण किसके किसके नेतृत्व में हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक है, बलबन है, मलिक काफूर है, या निजामुद्दीन है? बताइए। दक्षिण भारत पर आक्रमण किसके नेतृत्व में था? कुतुबुद्दीन ऐबक के था, बलबन था, मलिक काफूर था, या निजामुद्दीन था? बताइए। 15 का आंसर आएगा यहाँ पे सी, मलिक काफूर। क्वेश्चन नंबर 16 है अलाउद्दीन खिलजी ने सामंतों पर नियंत्रण क्यों किया? कर बढ़ाने के लिए, विद्रोह रोकने के लिए, धर्म प्रचार करने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए? बताइए। 16 का जो आंसर आएगा यहाँ पे
भी आएगा विद्रोह रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है अलाउद्दीन खिलजी किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? धार्मिक संहिता पर, मूल्य नियंत्रण पर, राजधानी परिवर्तन पर, सांकेतिक। किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? धार्मिक संहिता पर, मूल्य नियंत्रण पर, राजधानी या फिर सांकेतिक मुद्रा पर। बताइए। 17 का आंसर आएगा यहाँ पे मूल्य नियंत्रण पर। ठीक है, किस पे आएगा? मूल्य नियंत्रण पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर सरकार नियंत्रण लगाया था? यहाँ पे किस पर सरकार नियंत्रण लगाया था? शिक्षा पर, सेना पर, बाजार पर, धर्म पर। बताओ। अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर सरकारी नियंत्रण लगाया था? यहाँ पे 18 का आंसर आएगा यहाँ पे सी, बाजार। ठीक है, बाजार पर सबसे ज्यादा क्या लगाया था? सरकार नियंत्रण कर दिया था यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? जलालुद्दीन था, अली गुरसाप था, या रुकनुद्दीन था, या फिर फिरोज था। 19 का आंसर आएगा अली गुरसाप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य क्या था? धार्मिक सुधार था, साम्राज्य विस्तार करना था, लोकतंत्र था, या फिर ग्राम विकास। क्या आना चाहिए? 20 का जो आंसर आएगा यहाँ पे साम्राज्य विस्तार करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य क्या था? यहाँ पे साम्राज्य सुधार करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है अलाउद्दीन खिलजी ने किस व्यवस्था को समाप्त किया? एकता को, वंशानुगत पद को, या फिर सेना को, या फिर न्यायालय को। इसका आंसर आएगा यहाँ पे वंशानुगत। ठीक है, क्या आएगा? वंशानुगत। क्वेश्चन नंबर 12 है क्वेश्चन नंबर 22 है अलाउद्दीन खिलजी किस कारण इतिहास में प्रसिद्ध था? दान के लिए, सुधार के लिए, कठोर के लिए, श्रम के लिए, और सुशासन के लिए, ये सभी के लिए। तो यहाँ पे जो अलाउद्दीन खिलजी थे वहाँ पे इसका इतिहास ऐसा रहा है, ये सभी दान के लिए भी थे, सुधार के लिए भी, कठोर के लिए भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है अलाउद्दीन खिलजी के समय गुप्तचर व्यवस्था क्यों मजबूत हुई थी? व्यापार हेतु, मनोरंजन हेतु, विद्रोह के रोकने के लिए, या शिक्षा हेतु। बताइए। 23 का जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या होगा? सी, विद्रोह रोकने के लिए। ठीक है, लिखा ना। क्वेश्चन नंबर 24 है अलाउद्दीन खिलजी किस प्रकार का शासन था? धार्मिक था, आदर्शवाद था, सॉरी आदर्शवादी था, या व्यवहारिक था, या फिर दुर्बल था। बताइए। इसका आंसर आएगा यहाँ पे व्यवहारिक। बहुत ज़्यादा अच्छा था, इसी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा चला था। क्वेश्चन 25 है अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों का उद्देश्य क्या था? जनता को खुश करना था, शासन मजबूत करना था, धर्म प्रचार करना था, विदेश नीति करना था। बताइए। 25 का जो आंसर आएगा यहाँ पे शासन को मजबूत करना था। अलाउद्दीन खिलजी के सुधार का उद्देश्य यही था। अब हम बात करेंगे मोहम्मद बिन की जो तुगलक की जो नीतियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और लगभग इन्होंने जो भी नीति अपनाई थी सारी असफलताई थी। ठीक है, ये ऐसा काल है, ये असफल शासक रहे ज़्यादा। मोहम्मद बिन तुगलक किस वंश का शासक था? खिलजी का था, तुगलक था, सैयद था, या फिर लोधी का। 26 का जो आंसर आएगा तुगलक वंश का था। ये उसका था तुगलक वंश का। ठीक है, और इब्राहिम लोधी था, इब्राहिम लोधी तो लोधी वंश का शासक था जो अंतिम शासक रहा है। क्वेश्चन 27 है मोहम्मद बिन तुगलक का की राजधानी थी? मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी थी आगरा थी, लाहौर थी, दिल्ली थी, या फतेहपुर थी। बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी थी यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी थी दिल्ली। ठीक है, 28 राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की गई थी। दिल्ली से आगरा है, देवगिरी है, दौलतपुर है, अजमेर है। बताओ। इसका आंसर आएगा यहाँ पे दौलताबाद। ठीक है, क्या थी? दौलताबाद। क्वेश्चन नंबर 29 है राजधानी परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार करना था, सुरक्षा करना था, या फिर धर्म मनोरंजन, या फिर धर्म था, या फिर मनोरंजन करना था। 29 का जो आंसर आएगा यहाँ पे सुरक्षा करना चाहता। ठीक है, 30 क्वेश्चन क्या दिया गया है राजधानी परिवर्तन की नीति कैसी थी? सफल थी, या फिर आंशिक सफल थी, या फिर असफल थी, या फिर स्थायी थी? तो यहाँ पे आंसर आएगा असफल थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु का सांकेतिक मुद्रा चलाई थी? सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा। बताइए। 31 का जो आंसर आएगा यहाँ पे तांबा चलाया था। ठीक है, तांबा। ओके, तांबा किसी के चलाए थे और वो असफल रहे इसके। सांकेतिक मुद्रा क्यों अविफल हुई? युद्ध के लिए, अकाल के लिए नकली सिक्के थे, या फिर व्यापार बंद हो गया था? तो यहाँ पे नकली सिक्के चलाए थे। ठीक है, दोआब क्षेत्र किसके बीच स्थित थी? गंगा नदी, यमुना, नर्मदा, ताप्ती है, या फिर यहाँ पे सिंधु झेलम है, या फिर गोदावरी कृष्णा है? ये दोआब क्षेत्र किसके बीच स्थित है? यहाँ पे 33 का जो आंसर आएगा यहाँ पे ये गंगा और यमुना के बीच में है। गंगा और यमुना के बीच में है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 34 है, दोआब क्षेत्र को में क्या किया गया था? कर घटाया गया था, कर समाप्त किया, कर बढ़ाया गया था, कर माफ कर दिया गया था। 34 का जो आंसर है, कर ज़्यादा बढ़ा दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कर नीति का परिणाम परिणाम क्या हुआ? खुशहाली था, विद्रोह हुआ था, विकास हुआ था, शांति हुई थी। कर नीति के कारण क्या हो गया था? विद्रोह हो गया था। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, खुरासान अभियान किससे संबंधित था? चीन से था, मंगोल से था, एशिया से था या फिर दक्षिण भारत से था? बताइए। 36 का जो आंसर आएगा यहाँ पे मध्य एशिया से था। ठीक है। खुरासान अभियान किससे संबंधित था? यहाँ पे मध्य एशिया से। क्वेश्चन नंबर 37 है, खुरासान अभियान का परिणाम क्या रहा? विजय था, संधि था, असफलता था, विस्तार करना था? बताइए। खुरासान अभियान का परिणाम क्या रहा था? क्या रहा? 37 का आंसर आएगा असफल रहा। कराची अभियान कहाँ से जुड़ा था? बंगाल से, कश्मीर से, हिमाचल से या फिर गुजरात से? तो आंसर आएगा यहाँ पे हिमाचल से जुड़ा था। किससे जुड़ा था? हिमाचल से। क्वेश्चन नंबर 39 है, मोहम्मद बिन तुगलक को किस रूप में जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को किस रूप जाना जाता है? क्रूर शासक था, ज्ञानी था, विद्वान था या फिर यहाँ पे धार्मिक था? वैसे वो बहुत ज़्यादा विद्वान भी था। ठीक है। ऑप्शन सी राइट होगा। ओके। जो मैथ से रिलेटेड देखा जाता है, ओके, अर्थशास्त्र है, उसकी नीतियों को सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? उनकी नीतियों की योजना था, विचार था, क्रियावन था या फिर क्रियान्वयन या फिर शिक्षा? तो यहाँ पे आएगा क्रियान्वयन क्रियान्वयन। क्वेश्चन 41 है, मोहम्मद बिन तुगलक किन विषयों पर ज्ञाता था? संगीत पर, गणित या फिर दर्शन या चित्रकला या फिर नृत्य? इसका आंसर क्या है? यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक है, वो किस विषय का ज्ञाता था? यहाँ पे गणित और दर्शन का। ठीक है। उसके शासन में क्या बढ़ा? शांति बढ़ गई, विद्रोह बढ़ा, व्यापार बढ़ा, कृषि बढ़ी? 42 का जो आंसर आएगा यहाँ पे विद्रोह ज़्यादा बढ़ गया था। इतिहासकारों ने क्या कहा? आदर्श शासक कहा, असफल प्रतिभा कहा, महान योद्धा का अंतर्मत कहा? बताइए। 43 का जो आंसर आएगा यहाँ पे उसको असफल प्रतिभा कहा। क्वेश्चन 44 है, मोहम्मद बिन तुगलक का स्वभाव कैसा था? स्थिर था, धार्मिक था, धीमा था, चंचल था, निर्णायक था? तो 44 का जो आंसर आएगा यहाँ पे निर्णायक था। ठीक है। क्वेश्चन 45 है, उसकी योजनाएं कैसी थी? साधारण थी, व्यवहारिक थी, आदर्शवादी थी, सफल थी? यहाँ पे उसकी योजनाएं कैसी थी? वो थी यहाँ पे 45 में आदर्शवादी थी। कौन सी थी? आदर्शवादी। क्वेश्चन नंबर 46 है, मोहम्मद बिन तुगलक प्रशासन में किसे महत्व दिया? जाति पर, धन पर, योजना पर, धर्म पर? बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रशासन में किससे महत्व दिया था? यहाँ पे बताइए। 46 का आंसर आएगा यहाँ पे यहाँ पे आएगा योग्यता पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, उसने शासन में साम्राज्य की स्थिति कैसी थी? मजबूत थी, विस्तृत हुई, कमजोरी, स्थिर थी? तो 47 का जो आंसर आएगा यहाँ पे सी आएगा, कमजोर। क्वेश्चन 48 है, मोहम्मद बिन तुगलक है वो किस तुगलक का शासन किसके लिए जाना जाता है? युद्ध के लिए, प्रयोग के लिए, धर्म के लिए, कला के लिए? बताओ। 48 का आंसर आएगा प्रयोग के लिए। ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है। क्वेश्चन 49 है, किस नीति से जनता को सबसे अधिक कष्ट हुआ? राजधानी परिवर्तन से, सांकेतिक मुद्रा से या कर नीति से या सभी से? इनको तो सभी से हुआ था क्योंकि राजधानी परिवर्तित की गई, उस पर दुख हुआ। सांकेतिक मुद्रा हो गई या और कर नीति अपना दी। क्वेश्चन 50 है, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन है किस नाम से जाना जाता है? सुधारक युग के लिए, प्रयोग युग के लिए, शांति के लिए या स्वर्ण युग के लिए? होता है। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन है वो किस नाम से जाना जाता है? 50 का आंसर आएगा प्रयोगों का युग था। ठीक है। ओके। मैंने आप लोगों को 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दिए हैं। अगर आप लोगों ने मेरा पूरे दिल्ली सल्तनत के बारे में नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। ओके। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।